सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी का ऑलरेडी सीज़न 1 और सीज़न 2 के 3 एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है, जहां स्टूडेंट्स कहते हैं आज का टेस्ट हो गया। वैसे नंबर 3 का आंसर क्या था? क्या वो ऑप्शन फर्स्ट था? फिर कुछ लड़के बात करते हुए कहते हैं शोरमैनशिप और मैजिक स्टूडेंट्स को पास होने के लिए बस एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम देना होता है। तो दूसरा लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान है? जाओ जाके सब्जेक्ट बदल लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मॉन्स्टर को कैसे हराते हैं और फिर उनकी क्या हालत होती है। फिर हमारा सीन शरीना पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हमारी प्यारी शुशु बेड पर लेटी होती है। फिर तभी शरीना अपनी आंखें खोलती है। फिर शरीना उठते हुए सोचती है ये जगह तो। फिर शरीना की नज़र साइड में रखी दवाइयों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोचती है ये तो इन्फर्मरी है, मैं यहाँ क्यों हूँ? तभी शरीना को याद आता है कि कैसे वो क्लिफ से गिर गई थी, जो याद करके वो सोचती है हाँ मैं तो क्लिफ से गिर गई थी। फिर तभी शरीना सोचती है और मेरे वहाँ से गिरने के बाद। फिर शरीना को याद आता है कि श्वान ने उसे क्लिफ से नीचे गिरते हुए बचा लिया था, जो सब याद करके वो सोचती है ओ हाँ वो श्वान था जिसने मुझे बचा लिया था। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब शरीना क्लिफ से गिर गई थी, जहां शरीना श्वान को कहती है तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे इस फेवर को नहीं भूलूंगी। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि मैं ठीक हूँ, तो क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो? फिर श्वान शरीना को अपनी गोद से उतारते हुए कहता है क्या तुम चल सकती हो? तो शरीना कहती है हाँ मेरे हाथ पैर सही सलामत है तुम्हारी वजह से, थैंक यू। फिर शरीना क्लिफ की तरफ देखते हुए सोचती है अब मैं वापस कैसे जाऊंगी, मुझे रास्ता नहीं पता। फिर शरीना श्वान से पूछती है वो श्वान क्या तुम्हें वापस जाने का रास्ता पता है? और हम देखते हैं कि शरीना का फेस रेड होता है फीवर की वजह से। शरीना का सवाल सुन श्वान थोड़ा शांत होता है। फिर श्वान वही चिड़चिड़ा फेस बनाकर कहता है मुझे पता है, मेरे पीछे आओ। ये देखकर शरीना सोचती है इसने दोबारा यही फेस बना लिया। फिर शरीना याद करती है कि जब श्वान ने उसे बचाया था तब श्वान कितना परेशान हो गया था, जो याद करते हुए वो सोचती है जब उसने मुझे बचाया था तब उसका फेस बहुत ज़्यादा परेशान और चिंता में लग रहा था, या फिर बस ये मैं इमेजिन कर रही थी। फिर शरीना सोचती है ये श्वान तो वैसा ही था जैसे जब मेरी एंकल पर चोट लग गई थी और वो मुझे हील करने आया था। फिर शरीना सोचती है वो मुझे देख नहीं रहा है, क्या ये इस वजह से कि उसे मेरा फेस पसंद नहीं? तो फिर वो हमेशा तब ही क्यों आता है जब भी मुझे मदद की ज़रूरत होती है? मैं बस उसे उसके कॉलर से पकड़ना चाहती हूँ और फिर मैं उससे पूछूंगी कि आखिर वो सोच क्या रहा है। फिर तभी शरीना की हालत बिगड़ने लगती है और वो पेड़ के सहारे खुद को संभालती है। फिर वो सोचती है मैं जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचती हूँ उतना ज़्यादा मुझे पेन होता है। फिर शरीना सोचती है मैंने अपना सारा मैजिक यूज़ कर लिया, इसीलिए अब मैं अपने सबसे वीक पॉइंट पर हूँ। मुझे टीचर्स को बताना होगा और पहले एकेडमी जाना होगा। फिर श्वान कहता है यहाँ बस इस रास्ते को फॉलो करो और हम वापस। तभी श्वान की नज़र शरीना की बिगड़ती हालत पर जाती है। फिर वो शरीना से पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तो शरीना बहुत बुरी हालत में कहती है मैं ठीक हूँ, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। और वो सोचती है मेरे सिर में और ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हारी वजह से, तो तुम मुझ पर बिना ध्यान दिए चुपचाप रास्ता क्यों नहीं बताते? तभी श्वान शरीना के पास आने लगता है। फिर श्वान अपने सिर को शरीना के सिर पर रख देता है, जिसे देखकर शरीना हैरान होती है। फिर श्वान कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम ठीक हो? तुम बहुत बुरी हालत में लग रही हो। फिर श्वान अपना हाथ शरीना की तरफ बढ़ाता है। फिर वो अपना हाथ शरीना के सिर पर रखते हुए कहता है तुम तप रही हो, तुम सच में इस कंडीशन में भी वापस जाना चाहती हो? फिर श्वान काफ़ी एलिगेंट वे में शरीना से कहता है इडियट, बस मुझे बता दो अगर तुम्हें कहीं भी दर्द हो रहा है या फिर तुम्हें बुखार है तो। ये श्वान का चिंता वाला फेस देख शरीना सोचती है दोबारा। फिर शरीना कुछ सोचने लगती है। फिर शरीना श्वान के स्लीव्स पकड़ते हुए कहती है हे श्वान,
क्या तुम्हें याद है वो टाइम जब हम मिले थे बचपन में? ये सुनकर शुआन काफ़ी हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि शुइना का ये सवाल सुनकर शुआन काफ़ी उदास हो जाता है। तभी शुआन शुइना से कहता है, मुझे याद है हम बहुत क्लोज थे उस टाइम पर। फिर शुआन अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए ब्लश करते हुए कहता है, इसी वजह से मुझसे इतनी तहजीब से बात मत करो, ये बहुत ऑकवर्ड है। फिर शुआन हल्के से ब्लश करते हुए कहता है, क्या ये कुछ ज़्यादा ही हो गया? ये सब देखकर और सुनकर शुइना सोचती है, इसे देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। फिर बार बार शुइना के दिमाग में शुआन से उससे अवॉइड करने की वजह पूछने के लिए अलार्म बजने लगते हैं और वो सोचती है, क्या मैं उससे पूछ लूँ? बार बार ये क्या ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। फिर शुइना सोचती है, ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो फिर शुइना शुआन से पूछ ही लेती है, शुआन क्या मुझे कोई गलत फहमी हो रही है या फिर तुम सच में मुझे अवॉइड कर रहे हो? ये सुनकर शुआन काफ़ी हैरान होता है। ये अपना सवाल पूछने के बाद शुइना सोचती है, आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, अब मुझे सुकून मिला। फिर शुइना देखती है कि शुआन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया होता, जो देखकर वो गुस्से से सोचती है, लेकिन ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, क्या वो सच में मुझे अवॉइड कर रहा है? फिर शुआन जाते हुए कहता है, चलो जल्दी चलते हैं। तो शुइना पीछे से कहती है, रुको, मुझे अपना रीज़न तो बताओ, मेरी गलतफहमी दूर करो। फिर शुइना शुआन के पीछे आते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया या फिर बस तुम मुझसे नफरत करते हो इसीलिए? नफरत वाली बात सुन शुआन हड़बड़ाहट में पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या? बिल्कुल भी नहीं। तभी शुआन देखता है कि शुइना का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और शुइना नीचे गिरने लगती है, जो देखकर शुआन चिल्लाता है, शू शू। और शुआन जल्दी से अपना हाथ शुइना की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शुइना गिर गई होती है और उसके बाल हवा में होते हैं। हम देखते हैं कि हमारी प्यारी शुशु गिरती तो है, लेकिन वो शुआन के ऊपर गिर जाती है, जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। शुइना को अपने इतने करीब देख शुआन का पूरा चेहरा रेड हो जाता है शर्म के मारे। फिर शुआन बहुत शर्माते हुए कहता है, हे कोई मुझे बचा लो। फिर शुआन बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और वो शर्म के मारे आसपास की घास को उखाड़ने लगता है, जो देखकर शुइना सोचती है, आखिर ये अचानक से घास को क्यों निकालने लगा? क्या मैं इतनी हैवी हूँ? फिर शुइना उठते हुए कहती है, सॉरी, मुझे माफ़ करना, अब मुझ पर तुम्हारे 2 एहसान हैं। लेकिन फिर शुइना अपना हाथ शुआन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारा फेस पूरा रेड हो चुका है, क्या तुम्हें भी फीवर हो रहा है? फिर शुआन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए शर्माते हुए कहता है, इससे भी ज़्यादा मैं तो अब मरने वाला हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझ पर से हट जाओ, मैं और शो ऑफ नहीं कर सकता तुम्हारे सामने। ये सुनकर शुइना सोचती है, ये बस मुझसे हटने को क्यों नहीं कह देता? आखिर ये क्या कह रहा है? शो ऑफ नहीं कर सकता, मरने वाला हूँ, आखिर इसका मतलब क्या है? फिर शुइना शुआन से कहती है, माफ़ करना, मैं भी तुम पर से हटना चाहती हूँ, लेकिन मैं हट नहीं सकती। तो शुआन कहता है, क्या? तभी शुइना शुआन के ऊपर गिर जाती है और कहती है, मुझे बहुत फीवर हो रहा है, मैं बीमार हूँ, तो मुझे प्लीज़ खुद पर ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर के लिए। और शुइना ये सब कहते कहते बेहोश हो जाती है, जो देखकर शुआन बहुत हैरान होता है। फिर शुआन शुइना को बेहोश देखकर चिल्लाता है, शू शू। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, तो जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि शुआन शुइना को बहुत पसंद करता है, इतना कि वो उससे नज़रें भी नहीं मिला पाता और पहले ही ब्लश करने लगता है। लेकिन हमारी शुइना को लगा कि शुआन उसे अवॉइड कर रहा है, जो कि बस हमारी शुशु की गलत फहमी थी। अब जानना ये है कि आखिर शुआन शुइना को इतना पसंद कैसे करने लगा, जो कि हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। फ़िलहाल हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा सीन दोबारा इन्फर्मरी में शिफ्ट होता है, जहाँ शुइना सोचती है, यही है जो मुझे याद है, तो शायद शुआन ही मुझे इन्फर्मरी लाया होगा मेरे बेहोश हो जाने के बाद। फिर शुइना बाहर जाते हुए सोचती है, अब मुझे कोई बॉडी पेन नहीं फील हो रहा, अब मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक है। तभी टीचर कहते हैं, स्टूडेंट शुइना, क्या तुम अब ठीक हो? तो शुइना कहती है, हाँ मैं अब ठीक हूँ, मैं अब जा रही हूँ टीचर। फिर शुइना बाहर आकर सोचती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि शुआन बाहर ही बैठी हुए शुइना के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था और वो शुइना को देखकर कहता है, शू शू। फिर शुइना कहती है, शुआन
तुम यहाँ। तभी शुआन आकर शुइना को कस के हक करता है क्योंकि उसे शुइना की काफ़ी फिक्र हो रही थी। खुद को एकदम से ऐसे हक करते देख शुइना बहुत हैरान होती है। फिर शुआन बहुत इनोसेंट फेस बनाकर अपनी आंखों में मोती जैसे आंसुओं के साथ कहता है, दोबारा बीमार मत होना शूशू, प्लीज़। शुआन को इस तरह देख शुइना सोचती है, अब मुझे यकीन हो गया है कि हम कभी क्लोज हुआ करते थे। फिर शुइना कहती है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत हो। फिर शुइना काफ़ी हैरान होकर सोचती है, मैं शुआन से क्लोज थी कब? आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं इस बारे में। फिर शुआन शुइना को एक पाउच देते हुए कहता है, लो ये विटामिन्स हैं। फिर शुआन शुइना को काफ़ी सारी बोतल्स देते हुए कहता है, और ये सारे बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो तुम्हारी पावर को जल्दी रीस्टोर कर देंगे। तो शुइना कहती है, ओके थैंक यू। फिर शुआन कहता है, तुम्हें ये रोज़ाना लेने होंगे, बस मुझे बता देना अगर ये ख़त्म हो जाए तो शुइना कहती है, ठीक है। फिर शुआन काफ़ी एलिगेंट वे में मोती जैसे आंसुओं के साथ कहता है, अब तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं होगी। तो शुइना शुआन को शांत करते हुए कहती है, मैं समझ गई, मैं अब बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर शुइना शुआन को देखती है जो बहुत चिंता में होता है शुइना को लेकर, और उसे देखने से ऐसा लगता है मानो वो अभी रो देगा। ये सब देखकर शुइना सोचती है, ये मेरा पहली बार है जब मैं इसका ये फेस देख रही हूँ। आखिर कोई कैसे इतने हैंडसम फेस को भूल सकता है? आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं? आखिर ये कब तक ऐसे ही परेशान होता रहेगा मुझे लेकर? मुझे शुआन को शांत करना होगा। फिर शुइना शुआन को हक करते हुए कहती है, रो मत, मैं सच में ठीक हूँ। शुइना को ऐसे खुद को अचानक हक करता देख शुआन का पूरा फेस रेड हो जाता है शर्म के मारे। फिर शुआन शुइना से दूर होता है जो देखकर शुइना हैरान होती है। फिर शुआन शर्म के मारे वहाँ से भागने लगता है और जाते हुए कहता है, तो फिर मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये देखकर शुइना सोचती है, ये दोबारा ऐसा बिहेव करने लगा। फिर शुइना सोचती है, ओह तो ये मुझे अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, और अब जाकर हमारी शूशू को अपने सवाल का जवाब मिलता है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से हाइली, कोरी, हेस्टिया भागकर आ रहे थे शूशू के बेहोश होने की न्यूज़ सुनने के बाद। फिर हेस्टिया चिल्लाती है, शूशू। कोरी चिल्लाता है, शूशू, और हाइली चिल्लाता है, शुइना। ये आवाज़ सुनकर शुइना पीछे देखने के लिए मुड़ती है, लेकिन वो पीछे का माहौल देखकर घबरा जाती है। हम देखते हैं कि हेस्टिया गार्डनिंग करने की हालत में होती है और वो रोते हुए कहती है, शूशू तुम बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था? और हाइली पूरे गुस्से से अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, किस मॉन्स्टर ने तुम्हारी ये हालत की, बताओ मुझे। और कोरी, वो तो एक डिमोनिक वे में अपनी ब्लू फ्लेम्स निकालते हुए एक इविल वे में कहता है, कौन सा मॉन्स्टर है वो, बताओ शूशू, आज मैं उसे जलाकर खाक कर दूंगा। इन तीनों को इस तरह देख शुइना कुछ कहने के काबिल नहीं होती। फिर शुइना उन सब को बता देती है कि आखिर क्या हुआ था। फिर कोरी कहता है, शुक्र है तुम बस बेहोश हुई थी बुखार की वजह से, तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। और शुइना हेस्टिया से कहती है, मेरे मंथ का टाइम भी चल रहा है तो मुझे लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगी। फिर हाइली शुइना से पूछता है, शुआन का क्या? मुझे लगा कि तुम दोनों साथ में जाओगे ताकि कुछ खतरनाक ना हो जाए टेस्ट के दौरान। तो शुइना कहती है, उसने फिर भी मेरी काफ़ी मदद की जबकि मैं उसके साथ नहीं थी, उसने मुझे हील भी किया और शुआन ही मुझे इन्फर्मरी लेकर आया था। फिर शुइना कहती है, तो तुम सब कर लो जो तुम कर रहे थे, मैं ठीक हूँ। ये बात सुनकर कि शुआन शुइना को इन्फर्मरी लाया था, वे तीनों शुइना को घूरने लगते हैं। फिर हाइली कहता है, क्या तुम वो नहीं हो जिसे अभी इन्फर्मरी में बेड पर होना चाहिए? फिर कोरी कहता है, तुम अभी ठीक हो लेकिन बाद में तुम दोबारा बीमार हो सकती हो। ये सुनकर शुइना घबरा कर कहती है, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हाइली गुस्से से शुइना को ऑर्डर देते हुए कहता है, शुइना वेस्ट, अभी के अभी इन्फर्मरी में जाओ और बेड पर आराम करो। ये सुनकर कोरी और हेस्टिया शुइना को उठा लेते हैं ताकि वे शुइना को इन्फर्मरी ले जा सकें, जो देखकर शुइना घबराते हुए सोचती है, अरे कम से कम इसके लिए अपनी पावर तो यूज़ मत करो। और फिर वो कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ।
फिर तभी पीछे से दो लोग आते हैं और शीना कह रही होती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ, तो प्लीज ऐसा मत करो। हम देखते हैं कि वे दोनों एविस और हारून होते हैं, जिन्हें देखकर शीना कहती है, एविस, हारून, मेरी मदद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाइली, कोरी, हेस्टिया मुझे जबरदस्ती इन्फर्मरी ले जा रही हैं, प्लीज तुम इन्हें। इन्फर्मरी का नाम सुनते ही एविस इन्फर्मरी का गेट तोड़ते हुए कहता है, इमरजेंसी सिचुएशन, हारून जल्दी जाओ और टीचर से परमिशन लो बेड यूज करने की। और हारून भी अंदर जाते हुए कहता है, थैंक यू एविस, टीचर प्लीज मेरी लिटिल सिस्टर को इन्फर्मरी का बेड यूज करने की परमिशन दे दीजिए। ये सब देखकर टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सब ये क्या कर रहे हो? इन दोनों की ये हालत देख ना तो शीना के पास और ना ही मेरे पास कुछ कहने को बचता है। फिर शीना सोचती है, क्या ये इन सब की आदत है इतना ओवर प्रोटेक्टिव बनने की। फिर हमें शीना को इन्फर्मरी बेड पर दिखाया जाता है, जहाँ हेस्टिया शीना को बुक देते हुए कहती है, क्या तुम बोर हो रही हो शूशु, लो ये बुक्स रीड करो। फिर हमें एविस को साफ सफाई करते हुए दिखाया जाता है, जो बहुत अच्छे से रूम की सफाई कर रहा होता है ताकि शूशु के पास कोई भी गंदगी ना आ पाए। फिर हमें हाइली और कोरी को दिखाया जाता है, जो शीना के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो बेड पर आराम करते करते बोर ना हो जाए। फिर शीना अपनी स्लीपर्स उतारती है और बेड पर लेटते हुए कहती है, कल इन्फर्मरी के इस बेड का लास्ट डे है, आखिर ये आराम करने के दिन अब खत्म होंगे। फिर शीना अपने पिलो को कस के पकड़ते हुए सोचती है, मुझे लगा था कि पूरे दिन इन्फर्मरी के बेड पर लेटे रहना बहुत बोरिंग होगा, तो मैं इसके खिलाफ थी, लेकिन जब सब मुझे रोज़ाना मिलने आते थे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, इसकी वजह से टाइम कब निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर शीना एविस के बारे में याद करते हुए सोचती है, और इसकी वजह से हम एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान पाए, खासकर एविस की सफाई को लेकर ऑब्सेशन को, वो उसकी अजीब सी झाड़ू और वो क्लीनिंग सेट। तभी शीना की ट्रांसमीटर से आवाज़ आती है और वो सोचती है, कौन होगा। फिर शीना कॉल पिक करते हुए कहती है, हेलो, कौन बोल रहा है। तभी मिस बैरोन रोते हुए कहती है, शूशु माय बेबी। ये सुनकर शीना कहती है, मदर आप। फिर मिस बैरोन कहती हैं, मैंने सुना कि तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो शीना कहती है, मैं बीमार थी इसीलिए मैं भूल गई थी। तो मिस बैरोन कहती हैं, फिर भी तुम्हें उठने के बाद मुझे बताना चाहिए था, क्या तुम अब ठीक हो। तो शीना कहती है, आई एम सॉरी मदर, मैं भूल गई थी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप फिक्र ना करें। तो मिस बैरोन कहती हैं, ओके तुम ठीक हो अब, ये अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना जिससे मुझे तुम्हारी फिक्र हो। तो शीना कहती है, मदर मैंने तो कभी भी आपको ऐसे परेशान नहीं किया, तो आप ऐसा क्यों कह रही हो। तो मिस बैरोन कहती हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि कितनी बार तुमने मेरी धड़कनों को रोका है, जैसे जब तुमने अपने हाथों से अपनी आइज़ को रब किया था जिस पर एक बग ने काटा हुआ था और तुम्हें आई इन्फेक्शन हो गया था, और जब तुम स्वॉर्ड से खेल रही थी और तुमने उसे अपने सिर पर लगवा लिया था और तुम्हारे सिर से ब्लड निकलने लगा था। ये सब सुनकर शीना कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मिस बैरोन कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि बस इतना ही। और जब तुम हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली, मुझे लगा कि मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। तुम्हें पता भी है उस टाइम मेरी क्या हालत थी। ये सुनकर शीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर मिस बैरोन कहती हैं, तुम्हें अब भी याद नहीं, एक दिन तुम अचानक से कहीं गायब हो गई थी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली थी। फिर मैंने देखा कि तुम अपने बेडरूम में बेड पर लेटी हुई हो। तुम्हें पता भी है कि मैं और तुम्हारे फादर कितने डर गए थे। ये सब सुनकर शीना को काफ़ी हैरानी होती है और वो सोचती है, मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ था लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। फिर हमें स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन तभी लंच का टाइम हो जाता है और फिर सभी स्टूडेंट्स जंगलियों की तरह कैफेटेरिया की तरफ भागते हुए कहते हैं, आज लंच में शाही पनीर है, जल्दी भागो वरना हमें पनीर नहीं मिलेंगे, सिर्फ शाही बचेगा, बाद में भागो जल्दी भागो। फिर हमें शीना दिखाई जाती है जो हेड डाउन करके बैठी होती है। फिर हेस्टिया शीना को जगाते हुए कहती है, शूशु उठ जाओ। फिर हेस्टिया कहती है, तुम पूरे पीरियड में सो रही थी, तुम थोड़े दिनों के लिए रेस्ट क्यों नहीं करती। तो शीना कहती है,
ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी टाइम पर सो रही थी, इसीलिए अब मेरा शेड्यूल बिगड़ गया है। कुछ दिनों के बाद ये सुधर जाएगा पहले की तरह। फिर शीना सोचती है, और मैं रात भर इंफॉर्मेशन निकाल रही थी जब मैं बचपन में कहीं गायब हो गई थी, इसीलिए मैं रात भर सो नहीं पाई। फिर हेस्टर शीना को उठाते हुए कहती है, उठ जाओ शूशू, वरना तुम्हारा फेवरेट शाही पनीर कभी भी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी करो। तो शीना कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। तभी शीना के बाल हेस्टर के पैन में अटक जाते हैं और शीना कहती है, आउच हेस, मेरे बाल किसी चीज़ में अटक गए हैं। तो हेस्टर कहती है, सॉरी शूशू, मैंने अपने पेन पॉकेट में रखा था और मैं भूल गई थी। फिर हेस्टर शीना के बाल पेन से निकाल देती है और शीना उस पेन को देखते हुए कहती है, मैंने देखा है तुम काफ़ी लंबे टाइम से ये पेन यूज़ कर रही हो, तुम सच में इसे बहुत संभाल कर रखती हो, है ना। ये सुनकर हेस्टर थोड़ी हैरान होती है। फिर हेस्टर एक छोटी सी स्माइल करती है। फिर हेस्टर काफ़ी एलिगेंट वे में कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये गिफ्ट है जो मुझे शूशू ने दिया था बचपन में। ये सुनकर शीना काफ़ी हैरान होते हुए सोचती है, क्या मैंने दिया था? मुझे तो इस बारे में कुछ याद नहीं। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि आखिर वे कौन सी यादें हैं जो कि शीना को याद नहीं। जैसा कि हमें पता है कि शीना को अपनी पास्ट लाइफ भी याद है, तो आखिर शीना को ये बात याद क्यों नहीं, ये हम जानेंगे आगे के एपिसोड में। तो आगे के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कैसे शॉन शीना को इतना ज़्यादा पसंद करने लगा। तो प्लीज़ मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, खाते पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।